हमारी वीडियो आपके लिए हमेशा ही प्रेरणादायक कुछ रहेंगी। सपने हम खुद से भी छुपा कर रखते हैं, क्योंकि जिंदगी एक दफा हमसे इतनी दूर भाग जाती है कि हम सोचने लगते हैं कि शायद हम सपना देखने के लायक ही नहीं। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है, रोहन, जिसने जिंदगी की भीड़ में अपना सपना दबा दिया था। पर एक छोटी सी घटना ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। रोहन एक छोटे शहर का नॉर्मल सा लड़का। सुबह स्कूल, शाम को पिताजी की छोटी किराना दुकान पर हाथ बंटा था। उसका एक सपना था, राइटर बनने का। लेकिन घर की जिम्मेदारी, पैसे की दिक्कत और लोगों की बातें, सब ने मिलकर उसके सपने को चुप करा दिया। हर रात वो अपनी पुरानी डायरी खोलता और फिर बंद कर देता, सोचकर कि राइटर बनकर क्या मिलेगा, रोटी तो दुकान से ही आएगी। एक दिन स्कूल से घर लौटकर रोहन बाजार से जा रहा था। उसने देखा एक मेला लगा है। वहाँ एक छोटा सा स्टॉल था, जहाँ एक 10-11 साल का बच्चा अपनी लिखी हुई छोटी सी कहानी बेच रहा था। हाथ से लिखी हुई, पेपर स्टेपल किया हुआ। लोग खरीद भी रहे थे और वो बच्चा खुशी से चमक रहा था। रोहन रुक गया। उसने सोचा, ये बच्चा अपना सपना दिखाने से नहीं डर रहा, फिर मैं क्यों डरता हूँ। उस रात रोहन ने 3 साल बाद पहली बार डायरी खोली और एक लाइन लिखी, आज से शुरू कर रहा हूँ। एक पर शुरू करना आसान था, चलना मुश्किल। रोहन सुबह स्कूल, शाम दुकान, रात को राइटिंग। अक्सर थकान से आंख लग जाती। कई बार पिताजी कहते, फालतू में टाइम मत बर्बाद कर, काम पे ध्यान दे। पर रोहन रुकता नहीं। उसने छोटी छोटी कहानियाँ लिखनी शुरू की। एक दिन हिम्मत करके अपनी कहानी स्कूल में टीचर को दिखाई, पर उन्होंने बस मुस्कुराकर फाइल साइड में रख दी। रोहन को लगा शायद वो गलत था, शायद उसमें कोई टैलेंट ही नहीं। पर फिर उसे मेला वाले बच्चे का चेहरा याद आया और उसने कहा, टैलेंट नहीं, लगन इम्पोर्टेंट होती है। पहली दीवार के नीचे छिपकर रोहन अपनी डायरी में एक मधुर सपने के बारे में लिख रहा था। वो उसे शीर्षक देना चाहता था, छोटे शहर का बड़ा सपना। पर फिर रुक गया। उस वक्त उसके पास कोई नई डायरी या नया पेन नहीं था और वो बस अपनी पुरानी डायरी में लिख रहा था। धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। एक दिन स्कूल में एक राइटिंग कंपटीशन अनाउंस हुआ। रोहन ने अपनी पूरी हिम्मत लगाकर कहानी लिखी, छोटे शहर का बड़ा सपना। रिजल्ट वाले दिन उसका नाम लास्ट तक नहीं आया, पर लास्ट में टीचर ने एक स्पेशल अनाउंसमेंट की, दिस स्टोरी डिडंट विन बट इट टच्ड आवर हार्ट्स। और वो कहानी थी रोहन की। क्लास में हल्का सा क्लैपिंग हुआ। रोहन की आंखों में चमक थी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी लिखी कुछ अप्रिशिएट किया था। उस एक छोटी सी तारीफ ने रोहन को उड़ान दे दी। उसने अपनी कहानियां फोन से टाइप करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी शुरू की। पहले 10 लोग आए, फिर 100, फिर एक दिन एक छोटा कंटेंट पेज ने रोहन की कहानी शेयर कर दी। और उस रात रोहन के अकाउंट पर हजारों लोग आए। लोग लिख रहे थे, ऐसी कहानियां और लिखो, तुम में दम है, दिस टच्ड माई हार्ट। रोहन समझ गया, सपने छोटे या बड़े नहीं होते, बस सच्चे होने चाहिए। आज रोहन एक पॉपुलर यंग राइटर बन चुका है, लेकिन वो आज भी अपनी पुरानी डायरी संभाल कर रखता है, जिसमें उसने पहली लाइन लिखी थी, आज से शुरू कर रहा हूँ। शायद आप भी कुछ शुरू करना चाहते हो, शायद आप भी रुक गए हो, तो रोहन की तरह एक लाइन लिख दो, आज से शुरू कर रहा हूँ, और देखना रास्ता खुद बन जाएगा।